हमारे लिए उपयोगी है वही श्रवण करवाओ। हमारी तो निश्चय कर लो, जी क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। जैसे भी आपने कहा ना, जी जो हमारे लिए जी कल्याणकारक हो वही सुनाओ। एक तो ये धारणा होती है, ध्यान देना अच्छी तरह से। जी गुरुदेव। पहली धारणा कौन सी बताई? हमारे लिए कल्याण हमारे लिए हमारे लिए जो कल्याणकारक हो वही हमें उपदेश करो। एक तो ये बात होती है, और दूसरी होती है कि हमको तो यही सुनना है, इसके सिवाय कुछ भी सुनना ही नहीं है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा श्रेष्ठ है? हम सचमुच में किसको महत्व दे रहे हैं? हाँ, ये बड़ा विलक्षण प्रसंग है, ध्यान रखना। इसी से निर्धारण किया जाता है कि सचमुच में ये साधक है या नहीं, सचमुच में जिज्ञासु है या नहीं, सचमुच में आत्म कल्याण चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कौशल्या, कौन सा ठीक रहेगा? जो हमारे लिए श्रेष्ठ है वो सुनाओ, ये श्रेष्ठ है का स्वामी जी। हमें तो ये ही सुना, तो फिर वो तो हम के अनुसार सुनाएंगे, तो फिर गुरु हम हो गए, सुनाने वाले शिष्य हो गए। चलो, बहुत अच्छी बात। चलो, इतनी बात समझ में तो आई। रमेश, तुम्हारा क्या विचार है? यही विचार है समझ मेरा भी। चलो, मोहनानंद जी महाराज आपका? ना महाराज जी। हाँ शिव। हाँ गुरु जी, अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार सुनना तो अपना मनोरंजन ही होता है फिर। बिल्कुल सत्य बात है। वैसे देखा जाए तो इस जगह पर अनेक प्रकार के अपराध भी होते हैं, और वास्तव में वो सत्य को साक्षात्कार न करके जन्म मरण रूपी संसार में ही भटकते रहते हैं। क्योंकि हम जो सुनना चाहते वही सुनाए, तो बताओ, हम तो अनादिकाल से मौज मस्ती मनोरंजन को ही तो महत्व देकर बैठे हैं, तो उसके अनुसार ही तो सुनना चाहेंगे ना, या दूसरा सुनना चाहेंगे? मनोरंजन के लिए। अच्छा, विचार करके बताओ। जैसे आपको कुछ सुनाए और उसमें ऐसे सूत्र सुनाए जाते हैं जिससे आपका तिरस्कार होता है, अपमान होता है, आपको दुखी होना पड़ता है, और मन में ऐसी भावनाएं जागृत होती कि आज तो उलझ गए, आज के बाद में फिर भूल करके भी ऐसी जगह पर बैठेंगे नहीं, तो बताओ क्या होगा? मुझे कभी सुनने के लिए कहेंगे कि नहीं, हमें ऐसे ही सुनाओ। हाँ, ये क्या कि हम जो सुनना चाहते हैं ना, तो सचमुच में हम अपना अपमान तिरस्कार होता हो वैसा कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। और मैं नहीं चाहते, नहीं सुनना चाहते। और आपको क्या सुनाना, हमारा कल्याण किसमें, वही सुनाओ। तो फिर उसमें चाहे अपमान हो, चाहे सिर कटे या सिर फटे, परवाह रहेगी क्या? नहीं रहेगी स्वामी जी। नहीं रहेगी ना। ये सहजानंद जी महाराज प्रश्न तो कर लेते, परंतु बोलते नहीं। क्या बात, आजकल संन्यास ले लिया क्या बोलने से? या समाधि में चले जाते हो, नहीं नहीं गुरुदेव, या फिर और कोई कामकाज कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ स्वामी जी। तो फिर बोलने में दिक्कत कहाँ आती है? नहीं आती है गुरुदेव। गजब करते हैं। ऐसे मार्मिक रहस्यों पर भी यदि मौन धारण कर लोगे तो फिर हो गया बंटा ढाल। जी गुरुदेव, गलती हो गई हमने। अरे, तो भावनाएं तभी तो होती कि भाई सचमुच में ये सुनना चाहते, वरना जबरदस्ती करना मेरा स्वभाव ही नहीं होता है। इसीलिए 50 बार कह रखा है कि साधुकों के लक्षण अपने में होने चाहिए। समाधि थोड़े लगाना है यहाँ पर। जी ये भी एक प्रकार से जी जो है, स्वामी जी, जो नहीं हम लगा। सुनना चाहते हैं ना वही सुना, इसी का अंग हो जाता है।
हम जैसे रहना चाहते वैसे रहे, जैसे खाना चाहते, बोलना चाहते, मिलना चाहते, व्यवहार करना चाहते, ग्रहण त्याग करना चाहते, यहाँ तक कि मुक्ति भी हम जिस प्रकार से चाहते वैसे ही हमको मुक्त करो। तो ये सारा का सारा समझो अपने जीवन को पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करके अपने को सदा सदा के लिए दुखों के गर्त में धकेलना ही होता है। जी स्वामी, बिल्कुल सत्य वचन। तो और तो सच्ची बात है, ज्यादा नहीं कहते हैं, केवल इतना सा जो साधक निश्चय कर लेगा मेरे लिए क्या कल्याणकारक है, बस गुरुदेव वही मुझे उपदेश करे, तो समझ लेना चाहिए वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। और मुझे यही सुनाए, इसके सिवाय कुछ नहीं सुनाए, ऐसे साधक भटकते हुए आ रहे हैं, भटक ही रहे हैं और अनादिकाल तक भटकते ही रहेंगे। सचमुच में उनको सत्य का साक्षात्कार होना स्वप्न में भी संभव नहीं है। बिल्कुल सत्य वचन। हाँ, यह कहने का मतलब एडी से चोटी तक का पसीना एक हो जाएगा। हमको क्या सुनना चाहिए? वरना विचार करके देखो, कोई समझो ये किसी ने तप किया, भगवान ने कहा वरदान मांग लो, अब वह वरदान मांगता परंतु चिंतामणि तो मांगना था और कांच का टुकड़ा मांग लिया, तो वह समझदार था क्या? और भगवान को ही प्रार्थना कर दे, भगवान मुझे पता नहीं कि इसके बदले में क्या मांगना चाहिए, जो उचित हो, मेरे लिए जो कल्याणकारक हो वही मुझे दे दीजिए। तो विचार करके देखो, भगवान सचमुच में उनके लिए जो कल्याणकारक होगा वही देंगे या फालतू की चीजें देंगे? कल्याणकारक होगा वही देंगे। हाँ, इसलिए सबसे पहले इस जगह पर अपने को बिल्कुल खरा बनना है। मुझे एक तो मेरी वासना के अनुसार सुनना है, अथवा जिसमें मेरा कल्याण हो, जिससे मेरा परम कल्याण होता हो। हाँ, बस ये निश्चय समझो जिज्ञासुओं के लिए मुक्ति का द्वार खोल देता है। सच्ची बात यही है कि यहाँ यदि कोई साधक गड़बड़ करेगा तो सचमुच में वह कभी भी शांति को प्राप्त स्वप्न में भी कर नहीं सकेगा। तो आज वैसे देखा जाए तो सहजानंद जी ने बहुत अच्छा संकेत किया। ये बात प्रत्येक साधक समझ जाए तो अविद्या के बंधन से छूटने में क्या चुटकी बजाय इतना काम लगता है, परंतु इतने से समय में होने वाले काम को हम कल्प कल्पांतर तक और फिर भी और छोड़ नहीं पा सकते हैं, फिर भी हम सचमुच में भटकते ही रहते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय करना होता है, समझना होता है, धारण करना होता है। यहाँ सच्ची बात कहे तो समस्त उच्छृंखलताएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं, बहिर्मुखता जीवन में रहती ही नहीं, सचमुच में वो सत्य के ही साधक होते हैं। और जो साधक ये चाहते हैं नहीं नहीं हमें तो यही सुनना है, हमें तो इसी रास्ते से जाना है, हमको तो उसी सकल फुरत को मानना है, हमको तो उनका ही साथ करना है, हम तो इनके बिना नहीं रह सकते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते हैं, ये तो करना ही होगा, वह तो होना ही चाहिए, समझ लेना चाहिए ये साधक तो है ही नहीं, एक नंबर के संसारी है। समझ में आ रहा ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल। हाँ, इसलिए कहने का मतलब यदि गुरुजनों के सानिध्य में जाकर के कोई आदेश उपदेश करे मुझे ये सुनाओ वह सुनाओ, तो समझ लेना चाहिए सचमुच में वह साधक है ही नहीं। और जो साधक मेरा कल्याण कैसे होता है बस मुझे वही उपदेश करो, मैं सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, सत्य का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाऊं, मुझे क्या करना क्या नहीं करना इसके बारे में आप ही ठेकेदार समझो, गुरुदेव ही है। जो आप जैसा कहोगे वैसा सुनेंगे, समझेंगे, सब कुछ वैसा ही करेंगे, तो समझो बात फिर कुछ और हो जाती है। यहाँ पर सत्य कहे ना,
तो गुरुदेव जो दिखाना चाहते वही देखे, जो सुनाना चाहते वही सुने, जो खिलाना चाहते वही खाए, जो संकल्प विकल्प करवाना चाहते प्रत्येक इंद्रिय का विषय देख लीजिए। गुरुदेव जैसा चाहते हैं वैसा यदि कोई बनने लग जाए तो समझो निश्चित रूप से वह गुरुदेव के जैसा बनने की चेष्टा कर रहा है, और अपनी अक्ल होशियारी लगा करके नहीं। जैसे हम बहुत बार कर लेते हैं ना, कोई सामग्री खरीदनी हो 10 प्रकार की, तो चलो भाई उस दुकान पर 5 चीजें ठीक मिलती, 5 ठीक नहीं मिलती तो 5 उस दूसरी दुकान से लेंगे, 5 यहाँ से ले लो। तो ऐसे ही गुरुदेव जो कुछ भी सुनाते हैं, कभी ये तो अपनी वासना के प्रतिकूल है, इससे थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसको तो छोड़ो, हाँ दूसरी बात ठीक है, एक को ग्रहण करो एक को त्याग करो, तो वह भी अधूरे ही होते हैं, वो वास्तव में पूर्ण समझदार होते ही नहीं। जी गुरुदेव, क्लियर है? जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन। तो वैसे देखा जाए तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, अर्थात जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए तो यही नियम है कि सचमुच में उनका कल्याण कैसे होता है, ये श्रुति संत शास्त्र गुरुदेव ही निर्धारण करते हैं। क्योंकि यदि वह स्वयं ही निर्धारण करने में समर्थ होता तो अनादिकाल से वर्तमान समय तक ये जो भटकता आ रहा है ना, इसका भटकाव सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता, शांत होता, नष्ट होता या नहीं होता? बिल्कुल हो जाना चाहिए आज तक। परंतु अपनी अक्ल होशियारी लगाने मात्र से हम अभी तक संसार अरण्य में भटक रहे हैं, तो आगे कहां से मुक्त हो जाएंगे? इसलिए यहाँ पर कुल मिलाकर के केवल और केवल मात्र परम हित कैसे होता है, बस इस परम हित का उपदेश करने वाले जो महापुरुष है, जब तक नहीं मिल जाते हैं तब तक भले ही अपनी अक्ल होशियारी लगाते रहो, और मिल गए तो फिर उनकी आज्ञा के बिना, हाँ ज्यादा बात ऊंची हो जाए, वरना खड़े भी न हो, बैठे भी न, पानी भी नहीं पिए, तो वो तो क्या होता, थोड़ा ज्यादा अंकुश हो जाता, लोग इतना कर नहीं पाते हैं। वरना सदा सर्वदा जो ज्ञान को, गुरुदेव को महत्व दे करके जागने से लेकर के सोने तक समस्त व्यवहार करते हैं ना, सचमुच में वही खरे साधक होते हैं, वही अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। अब अपने को देख लेना कि हम यहाँ कितने खरे उतरते हैं। कोई शंका हो तो देखो इसमें सबसे पहले तो। शंका तो स्वामी जी इसमें कुछ नहीं है, परंतु स्वामी जी ऐसा करने में हम सामर्थ क्यों नहीं, हमारे में ऐसी शक्ति क्यों नहीं है करने में? कुल मिलाकर के आग्रह की निवृत्ति नहीं होती है। हम क्या करते हैं, सत्य को जो पाना चाहते हैं ना, हम अपने हिसाब से पाना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से करना, जानना, पाना, छोड़ना चाहते हैं। हम हमारे हिसाब से, जब हमको फुर्सत मिलेगी तब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमको वैराग्य होगा तब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये आकार, प्रकार, संस्कार और विकार, इन चारों में ये जीव जब तक बंधा रहता है ना, तब तक सचमुच में यहाँ से ऊपर उठ सकता ही नहीं। तो सचमुच में बंधन से मुक्त होने की जो तड़पन है वो नहीं होती है। इसीलिए फिर हम अनादिकाल से स्वभाववशात ऐसा ही करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। जिनको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना हो तो सचमुच में वह हर प्रकार से चतुष्टय साधन संपन्न होकर के केवल और केवल मात्र द्वितीय तरंग के अनुसार और प्रथम तरंग के अनुसार अपने जीवन को पूर्ण रूप से बनाने की चेष्टा कर लेता है। बिल्कुल गुरुदेव, सत्य वचन है। हाँ, यहाँ अब क्या कि वर्तमान का माहौल भी ऐसा है कि कितना भी पावर क्यों न लगाए, फिर भी केवल 2% ही आज्ञा का पालन किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा पावर लगाएं तो
100% आ गया तो बहुत दुर्लभ होती हैं, क्योंकि हम शरीर से भी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते, तो वाणी से तो बहुत दूर की बात, और मन से तो असंभव ही लगता है एक प्रकार से। जी गुरुदेव। बस ये बंधन की निवृत्ति भी इसीलिए नहीं होती, बात भी समझ में इसीलिए नहीं आती है, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बनना चाहते हैं। अब किसी को सुनना तो ये कि धन कैसे कमाया जाए, और उनको ब्रह्म विद्या का चाहे जितना उपदेश क्यों न किया जाए, वो सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा वो, क्योंकि उसने निश्चय कर रखा है कि मेरा जो कल्याण है, मुझे जो शांति मिलेगी, मुझे फायदा जो मिलेगा, वो फायदा केवल और केवल मात्र धन के प्राप्त होने से ही मिलेगा। इसी से सब सिद्ध हो जाता है गुरुदेव के भाई ये जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। नहीं बेटे, जिज्ञासा का यहाँ काम ही कहाँ पर है? जिज्ञासा उदय होने वालों की तो बात ही अलग होती है। जिनके हृदय में जिज्ञासा उदय हो जाती है ना, पहले 3-4 सूत्र बताए थे, जब तन में शांति आने लगती है तब कर्म इंद्रियों का व्यापार शांत होने लग जाता है। कर्म इंद्रियां जो है अपने विषयों में प्रवृत्त नहीं होती हैं, वह उनके विषयों को नहीं चाहती हैं। अभी तो हम कहने का मतलब कर्म इंद्रियों के जो विषय हैं, मुख का विषय बोलना तो बोलने से रुक नहीं सकते हैं, हाथ पैर का लेना देना चलना फिरना, तो ये हम शांत थोड़े होते हैं यहाँ पर, नहीं हुए गुरुदेव। हाँ, और जब मन में शांति आने लगती है तब क्या होता है? कर्मेंद्रियों का व्यापार है, ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों में कठिनता से प्रवृत्त होती हैं। उस समय आंख किसी को देखना नहीं चाहती, बाकी की इंद्रियां अपने विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहती हैं। यदि हो रही है तो समझो अभी तक इनमें शांति नहीं आई है। जी बिल्कुल सत्य वचन। क्योंकि मन को कौन, ये ज्ञानेंद्रियां विक्षिप्त होकर के तो मन को ज्यादा विक्षिप्त करती हैं। किसी वस्तु को देखा तो मन फिर तो पागल हो जाएगा ना, उसको बस इसी को देखते रहे और किसी को देखे ही नहीं, तो फिर इंद्रियों को भी तो उस ओर प्रवृत्त होना होगा ना। जी स्वामी जी बिल्कुल। और जब ज्ञान में शांति आने लगती है तब व्यर्थ के शब्द और उनके अर्थों में महत्व बुद्धि नहीं रहती, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि व्यर्थ के शब्द बुद्धि को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अपन तो पता नहीं बाहर कौन क्या बोल जाए तो दौड़े जाते, अरे भाई क्या हो गया। और चौथा सूत्र था, जब सुख में शांति आने लगती है तब निरालंब सुख ही अभिष्ट होता है, ब्रह्म सुख के सिवाय और किसी सुख की इच्छा ही नहीं होती है। तो वैसे देखा जाए तो ये जो सूत्र है बड़े खतरनाक है, परंतु ये सूत्र उन्हीं में प्रकट होंगे जो सचमुच में सच्चा साधक होगा। तो हम करने धरने के चक्कर में तो ऐसे पड़े हुए हैं कि रात दिन चैन नहीं पड़ता, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। अष्टावक्र गीता में बताया ना, कर्तव्यम दुख मार्तंडम ज्वालादग्धांतरात्मन कथम प्रसंपीयूष धारासार मरते सुखम। मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस प्रकार से जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं उनको ब्रह्मानंद का अनुभव स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। हाँ, इसलिए वास्तव में सत्य बात कहें तो साधन संपन्न होने में भी एडी से चोटी तक का पसीना एक हो जाता है, परंतु ये सब तभी होगा जब हम सचमुच में संसार के जितने भी गड़बड़ घोटाले हैं ना, अर्थात समस्त अनात्म प्रपंच से जब वैराग्य होने लगता है तभी सचमुच में हम यहाँ प्रतिष्ठित होने लगते हैं। अब अपने को न तो नाते रिश्तों से वैराग्य है, न शरीर से वैराग्य है, न इंद्रियों से वैराग्य है, न मन बुद्धि से वैराग्य है, और हम चाहे कि हमें इसी समय तत्क्षण सत्य का साक्षात्कार हो जाए, तो भाई ये बातें करने से काम नहीं चलता है। यहाँ पर तो पूरी की पूरी फीस चुकानी होती है। सचमुच में इस प्रकार से जो अपने जीवन को बनाएगा वही अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकेगा।
वरना अपने मन बुद्धि को अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके कभी कोई सत्य का साक्षात्कार कर पाया क्या? नहीं कर पाया गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाते। तो यही कारण है कि हम बहुत सारा पढ़ते सुनते पता नहीं क्या क्या आकाश पाताल जैसा कर लेते हैं, परंतु हमारी जो अमता ममता है उन्हीं कतरों में अटकी रह जाती, उन्हीं पदार्थों में लगी रह जाती, उन्हीं के चक्कर में हम पड़े रह जाते। वेदांत के किसी भी सूत्र को पकड़ करके फिर अपने को अपने बारे में मंथन करके देखना चाहिए कि हम सचमुच में इस जगह पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, इसके अनुसार अपना जीवन है या नहीं। सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार तो चाहते हैं, परंतु जिनकी सत्ता ही नहीं है, जो रज्जु सर्पवत है, जो वास्तव में कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा अनात्म प्रपंच, ऐसे संसार के अनात्म पदार्थ जिनको हम छोड़ना ही नहीं चाहते, उनके पीछे बावड़े होकर के भटकते रहते हैं, उन्हीं को महत्व देते हैं, तो बताओ वह परमार्थ सत्य के साक्षात्कार का अधिकारी होगा? नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जिसकी सत्ता ही नहीं है, तो किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। हम बस 24 घंटे उसी को सिर पर बिठा करके रखते हैं, उसी के नचाए नाचते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, और फिर भी समझते हैं कि हम तो सचमुच में बहुत बड़े हैं। हाँ, चाहे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े संसार के चेले चपाटे हैं, परंतु भाई ऐसे काम चलने वाला सचमुच में है ही नहीं। यहाँ पर तो कहने का मतलब जो अपने अहम को मूल रूप से पूर्ण रूप से चलाने के लिए समर्थ हो, वही असली अहम में प्रतिष्ठित हो सकता है, वरना नकली अहम के चक्कर में पड़ करके हम अनादि काल से पता नहीं किसको क्या बना करके ऐसे ही भटक रहे हैं। बिल्कुल सत्य। तो यहाँ पर श्रुति माता स्पष्ट संकेत करती हैं, नायम आत्मा बलहीन लभ्य, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। और सच कहे तो ये सब कमजोरियां ही है, जो संसार वास्तव में है ही नहीं, उसको हमने महत्व दे रखा है, उसकी सत्ता स्वीकार कर रखी, और उस संसार में मुझे ऐसे रहना, ऐसे करना, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्याग करने योग्य है। अरे जब संसार ही नहीं है तो क्या ठीक है, क्या गलत है, हो सकता कुछ क्या? नहीं है, जब तो क्या सत्य। हाँ, चलो इसी प्रसंग में एक बड़ा विलक्षण सूत्र ध्यान में आया, भले ही लिख लेना, छोटा सा सूत्र है, निस्त्रे गुण पति विचरते को विधि को निषेध है। अर्थात जो आत्म साक्षात्कार के लिए निकल पड़ता है, उसके लिए न कोई विधि होती है, न कोई निषेध होता है। अर्थात विधि का पालन करने से आत्म तत्व का साक्षात्कार हो तो वह विधि का पालन करता है, और निषेध से होता हो तो वो उस जगह भी परवाह नहीं करता है। वरना जो बेचारे विधि निषेध में ही अटके हुए हैं, वो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हाँ, कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो विधि के गुलाम हो तो बेचारे गुलाम, और गुलामों को सुख कहां पर मिलता? गुलामों को सुख तो कभी नहीं मिलता। हाँ, कभी नहीं मिलता है। तो बस निस्त्रे गुणों पति विचरता है, को विधि को निषेध है, उनके लिए न कोई विधि होता है, न कोई निषेध होता है। और विधि की आवश्यकता हो तो विधि को, निषेध का ग्रहण करना आवश्यक हो तो निषेध का, परंतु वह परवाह नहीं करता कि इसे ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये भूत भविष्य की कल्पना करने वाले तो बेचारे स्वर्ग ब्रह्मलोक को ही महत्व दे सकते हैं। सत्य का साक्षात्कार करने वाला किसी को महत्व देता ही नहीं सत्य के सिवाय, क्योंकि संसार तो है ही नहीं। यहाँ सदा सर्वदा भले सर्वत्र जय जयकार भी हो जाए, फिर भी स्थायी थोड़ी है। स्थायी तो आत्मपद है, ये बाकी सब आगमा पाई है। इसलिए स्थायी पद का तिरस्कार नहीं कर देना चाहिए, अस्थायी पदों को बनाए रखने के लिए। और यदि स्थायी पद को महत्व दे दिया, फिर अस्थायी पद जो है ये बने रहे या बिगड़ जाए, कोई इनका औचित्य नहीं होता है। जी गुरुदेव, सत्य वचन।
सबको ठीक तरह से समझ में आया क्या? जी स्वामी। हाँ, तो ठीक तरह से समझ में आया हो तो इसका खूब मंथन करना कि हम हमारी वासना के अनुसार सुनना चाहते हैं अथवा श्रुति संत शास्त्र जैसा चाहते हैं वैसा हम सुनना चाहते हैं। गुरुदेव की इच्छा के अनुसार हम करना चाहते हैं अथवा हम हमारी इच्छा के अनुसार गुरुदेव को चलाना चाहते हैं। यहाँ पर बड़ा अंतर हो जाता है, रात दिन का अंतर होता है। यहाँ पर उत्थान और पतन जितना अंतर होता है। तो ये तो साधकों की बातें होती, जो सच्चे जिज्ञासु होते वो मन में संकल्प करके समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसके करने से गुरुदेव प्रसन्न होते, किसके करने से अप्रसन्न होते हैं। अब ये जानते हुए भी कोई गड़बड़ घोटाला करे तो फिर तो बात बिगड़ रही ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, यही बात है। जब स्वामी जी ऐसा विचार करते तब तो ऐसा लगता है भाई कांच के टुकड़े के बदली चिंतामणि प्राप्त होती है तो ये तो सस्ते में है, परंतु होने में बड़ा कठिन है, ये करना बड़ा कठिन। अरे ये देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि सब कांच के टुकड़े ही हैं, केवल और केवल मात्र आत्म तत्व ही चिंतामणि है। परंतु हम चिंतामणि को पाना चाहते, परंतु कांच के टुकड़े को भी बनाए रखना चाहते। नहीं, इनको कहीं अलमारी में रख देते, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो काम आएंगे ही आएंगे। हम किसी प्रश्न का उत्तर तो चाहते हैं, परंतु संख्याओं को मिटने नहीं देना चाहते कि नहीं ये संख्याएं कटनी नहीं चाहिए, संख्याएं तो ज्यों की त्यों होनी चाहिए। अरे संख्याएं ज्यों की त्यों रहेगी तो उत्तर कहां से आएगा? बिल्कुल उत्तर नहीं आएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर तो 4 आ रहा। अब कोई कहे नहीं हमको तो 2 भी दिखना चाहिए, तो हो गया ना गड़बड़ घोटाला। जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, सत्य कहे तो इदानी काल के साधक 99% ऐसे ही होते हैं जो अंक को बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ पर तो वही बात हो जाती है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। बिल्कुल बनाए रखना, संसार को बनाए रखकर जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये समझो निर्णीत अर्थ ही है। कुल मिलाकर के ब्रह्म विद्या का महात्म्य समझ में आना चाहिए। ब्रह्म विद्या के लिए हम किस किस का त्याग कर सकते हैं। ये जो शादी होने के बाद में ससुराल में जाते हैं ना, तो ये सबका त्याग करती तब जाकर के इनको पति की प्राप्ति होती। और यदि सबका त्याग न करे तो पति की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। हाँ, ऐसे ही परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए हम कितना त्याग कर सकते हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। तो चलो फिर मेहनत करो। चिंतामणि की प्राप्ति के लिए कांच के टुकड़े को हम बना करके रखना चाहते हैं अथवा छोड़ना चाहते हैं। कोई कह देगा तो फिर देखेंगे, थोड़ा टेस्टर लगा करके उनका थोड़ा अपमान तिरस्कार या ऐसी कुछ बात कह करके देखेंगे तो कितना गुस्सा आता, तो पता चल जाएगा कि भाई अभी तक ये चिंतामणि को छोड़ करके कांच के टुकड़े के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, क्या होता है कि संसार के अंतर्गत सत्य बताए तो जो गुरुओं का अपमान सहन नहीं कर सकता ना, वो संसार में किसी का अपमान सहन नहीं कर पाएगा। वो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मार देगा। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा संकेत किया था। समझो ये तो करोड़ों ग्रंथों में लिखने योग्य ब्रह्मास्त्र है एक प्रकार का। और इस ब्रह्मास्त्र को जो धारण कर लेगा ना, सदा सर्वदा बस यही ख्याल रखे मेरा कल्याण किसमें, ये गुरुदेव जानते हैं मुझे क्या करना क्या नहीं करना। मैं तो कठपुतली के समान हूँ,
जैसे कठपुतली को नचाने वाला जैसा नचाता है वैसे ही वह नाचती हैं। वो चाहे अच्छी या बुरी नाचे, इसमें गलती उसकी नहीं होती है, वो तो उस नचाने वाले के हाथ की बात ही होती है। तो जो सचमुच में गुरुदेव की कठपुतली बन जाएंगे, संत महापुरुषों की कठपुतली बन जाएंगे या ईश्वर की कठपुतली बन जाएंगे, जो ईश्वर की कठपुतली बन जाएंगे तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जो संतों की कठपुतली बन जाएंगे उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। और जो गुरुदेव की कठपुतली बन जाएंगे वो इसी जन्म में सदा सर्वदा के लिए, सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त होकर के वो कृतार्थ हो जाएंगे। अब आप जानो और आपका काम जाने। एक तो आप नाचना चाहते हो या नचाना चाहते हो। यदि नचाना चाहते हो तो फिर इस अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। और यदि नाचना चाहते हो, गुरुदेव जैसे नचाए वैसे मुझे नाचना है, तो समझ लेना चाहिए ये समय बहुत ही जल्दी नजदीक आ गया है। आपके जीवन में ऐसा सूर्य उदय होने वाला है जो सदा सदा के लिए इस अज्ञान को ग्रास कर जाएगा, इस अज्ञान को निगल जाएगा और फिर सदा सदा के लिए सत्य के साक्षात्कार की निष्ठा के सिवाय जीवन में कुछ शेष रहेगा ही नहीं। तो ऐसा जो उत्तम साधक होते हैं ना, वो फिर संसार में किसी की परवाह नहीं करते। यदि कोई आदेश उपदेश दे तो वो यही कह देते मैं तो गुरुदेव की कठपुतली हूँ, मेरे को यदि कोई नचा सके तो वह नचा सकते हैं, इनके सिवाय साक्षात ईश्वर भी क्यों नहीं आ जाए, उनमें भी इतनी ताकत नहीं है कि मेरे को नचा सके। इसको कहते हैं निष्ठा। जी गुरुदेव। तो देखते हैं ऐसी निष्ठा किस साधकों में जागृत होती है। वरना बातें करने के तो पैसे लगते ही नहीं है। बातें करने में तो कोई बड़ी बात नहीं, फालतू लोग आकाश पाताल की बहुत बातें करना जानते हैं। सत्य वचन है स्वामी। वहां चलो ठीक, फिर करो विश्राम, है ना। इतना ही काफी, ज्यादा नहीं। इसी का मंथन करके निश्चय करना और फिर अच्छी तरह से वो लक्षण दिखने चाहिए। लक्षण दिखने भी चाहिए और गुरुदेव परीक्षा लेना चाहिए तो परीक्षा में भी बैठना चाहिए और खराबी उतरना चाहिए। ठीक शिवोहम। प्रणाम आपकी श्री चरणों बारंबार गुरुदेव। जय हो आप। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान आपके पवित्र नाम में शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपको श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।